हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं शॉन टिप्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्प्टी कैलोरी के बारे में, यानी कि खाली कैलोरी। और कैलोरी क्या होती है? किसी भी खाने से हमको कितनी एनर्जी मिलने वाली है उसको नापने के तरीकों को हम कैलोरी बोलते हैं। एम्प्टी का मतलब है खाली कैलोरी, यानी कि कोई भी फूड जिसके अंदर सिर्फ कैलोरी के अलावा और कुछ ना हो, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी हो, ना कोई विटामिन हो, ना कोई मिनरल हो, ना ही किसी तरह का ऐसा ट्रेस एलिमेंट हो जो हमारा शरीर जिसको बना ही नहीं सकता है, जिसको हमें बाहर से लेना ही पड़ेगा। तो ऐसा फूड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैलोरी हो, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी कैलोरी। अब इसके बारे में बात करना, समझना इसके बारे में क्यों जरूरी है। अगर हम लोग वेट लॉस की बात करें कि किसी को वजन कम करना है, तो उसको अपनी लाइफ में सबसे पहले एम्प्टी कैलोरी को ही ध्यान में रखना होगा कि कौन कौन से ऐसे फूड है या खाने हैं या ऐसी चीजें वो खाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी कैलोरी होती है। अगर उस पर हम लोग ध्यान दे लें तो काफी हद तक वेट को मेंटेन करने में या वेट को कम करने में हमको पहला स्टेप होगा, इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। तो इसलिए आपको एम्प्टी कैलोरी के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात ये कि ये होता किन किन चीजों से है। देखिए, कहने के लिए हम कहते हैं कि जो बाहर से बनी हुई चीजें हैं उनमें सब में एम्प्टी कैलोरी होते हैं। नहीं, बाहर से जो भी चीजें हमें मिलती है सब में एम्प्टी कैलोरी नहीं होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि शुगरी ड्रिंक है, यानी कि जो मीठे ड्रिंक है जो हम लोग बाहर से पीते हैं, जैसे कि आपका कोला हो गया, जिसके अंदर बहुत सारी शुगर होती है। उसके अलावा उसमें कुछ होता भी नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत गैस वैस मिला देते हैं, तो उसके अंदर जो है काफी ज्यादा शुगर होगा। जूस, जो हम लोग फ्रूट्स का जो जूस पीते हैं, उसके अंदर भी काफी हद तक शुगर होती है। इसके बेटर हमेशा ये रहता है कि फ्रूट जूस की बजाय आपको पूरा फ्रूट खाना चाहिए। उसके अंदर रफेज भी होता है, फाइबर भी होता है, जिससे आपकी बॉडी का शुगर लेवल एकदम से शूट नहीं करता है। फिर होता है आपके एनर्जी ड्रिंक्स। आजकल एनर्जी ड्रिंक्स ऐसे आते हैं जो आपको इतना ज़्यादा कंपेल करते हैं कि आपको पीने का मन करता है कि इसको ड्रिंक पीने से ये चीज़ हो जाती है, इसको ये हो जाएगा, इससे आपको ये एनर्जी मिलेगी, आप चुस्त हो जाओगे, फोकस हो जाओगे। वो बहुत तरह की चीज़ें इसमें होते हैं। तो ये बेसिकली होते कुछ नहीं है शुगरी ड्रिंक। इसके अंदर सिर्फ वाटर होता है और शुगर होता है। अब आप उसको कुछ भी समझ लीजिए, किसी भी नाम से जान लीजिए। फिर आता है आपका कैंडी या स्वीट्स, जैसे मीठी गोलियां या स्वीट्स, मिठाइयाँ हो गए, उसके अंदर भी शुगर होता है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ होता नहीं है। फिर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे हम ध्यान नहीं देते वो है प्रोसेस्ड फूड, यानी कि पैकेट वाला जो फूड होता है उस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम ज़्यादातर ध्यान देते हैं एडवर्टाइज करने के लिए जो उसके ऊपर लिखा हुआ है उसी पे ध्यान देते हैं, और वो इतना भ्रमित करने वाला होता है, हमें कई बार पता ही नहीं चलता है कि वो हमें कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए एक चीज़ गांठ बांध लीजिए कि कोई भी प्रोसेस्ड फूड या पैकेट फूड खाते हैं तो उसके अंदर आपको ज़रूर चेक करना है कि उसके अंदर कितनी कैलोरी है, उसके अंदर फैट कितने टाइप का है, सैचुरेटेड फैट कितना है, अनसैचुरेटेड फैट कितना है, मूफा कितना है, पूफा कितना है। ये सारी चीज़ें आपको देखना है, और ये उसके पैकेट पे लिखना मैंडेटरी है। कंपनी की मजबूरी है, लिखना ही पड़ेगा एज पर रूल एंड रेगुलेशन। तो आपको, अगर आप वो देखना शुरू कर देंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने आप पे खुद से भी कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। फिर आता है फास्ट फूड। फास्ट फूड का तो मतलब ये है कि ऐसा फूड जो फटाफट बन जाए। जो भी फूड फटाफट बनने वाली चीज़ होती है उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्टी कैलोरी होती है, और आपको उससे कोई मिनरल या कोई भी विटामिन नहीं मिलता। और जितने भी फास्ट फूड आप खाते हो, अगर आप उनको गर्म में ना खा के अगर ठंडा खाओगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि उसमें नमक कितना है, और बहुत ज़्यादा नमक खाने से आपको कई तरह के हेल्थ इश्यूज होते हैं। अब बात आती है कि ये एम्प्टी कैलोरी इतनी बुरी क्यों होती है। नंबर सबसे पहली बात, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैलोरी होती है, तो ये वेट गेन करती है, आपका वजन बढ़ता है। क्योंकि बॉडी में जैसे ही ये जाएंगे तो बॉडी के अंदर से जो हार्मोन वजन बढ़ाने का काम करते हैं वो बहुत सारे निकलेंगे, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में वेट गेन ज़्यादा स्पीड से होगा। क्योंकि आपकी बॉडी को जितना आपने एम्प्टी कैलोरी खाया है उसका सिर्फ 20% चाहिए आपकी बॉडी को एनर्जी, लेकिन आपने ऑलरेडी इतना ज़्यादा खा लिया तो बाकी सबको बॉडी स्टोर करके रखेगी। पहली बात, वेट गेन होता है बहुत ज़्यादा। फिर आती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे कि इसके अंदर कैलोरी होगा, इसके अंदर कोई विटामिन नहीं होगा, मिनरल नहीं होगा, कोई ट्रेस एलिमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा, उन सब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी। जितने भी फास्ट फूड है, जितने भी फास्ट फूड आइटम्स होते हैं, जितने भी शुगरी आइटम होते हैं, ये आपको और ज़्यादा खाने की क्रेविंग क्रिएट करते हैं। यानी कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आप इसको जाने अनजाने में खा लेते हैं। फिर आता है कि दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, जैसे कि
डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ेगा। जैसे कि पता है कि जैसे-जैसे शुगर का लेवल बढ़ेगा, जैसे-जैसे डायबिटीज़ होगा, तो आपकी बॉडी में जैसे वेट गेन होगा, फिर डायबिटीज़ होगा। तो यानी कि ये एक साइकिल है, पहले वेट गेन होगा तो डायबिटीज़ होगा और डायबिटीज़ के बाद में कई तरह की और प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। डायबिटीज़ हुआ है तो आपको बहुत सारे लोगों में डायबिटीज़ के साथ में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी देखी जाती है, क्योंकि दोनों के जो फैक्टर जिसकी वजह से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन होते हैं, दोनों के मिलते-जुलते हैं। इनको कंट्रोल करने का तरीका भी एक जैसा सही देखा जाता है। फिर आता है कि जब आप फास्ट फूड खाते हो, इस तरह का फूड खाते हो, तो वो आपके टूथ के लिए, आपके दाँतों के लिए, ओरल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। वो चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, शुगरी कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको टूथ डिके और टूथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती है। फिर आप क्या होता है कि आपको बार-बार सेम तरह की चीज़ खाने की क्रेविंग होती है, क्योंकि उसमें कई तरह की ऐसी चीज़ें मिक्स करी जाती है। अब बात आती है कि इसको अवॉइड कैसे किया? जैसे आपने जान लिया कि कौन-कौन से फूड आइटम होता है। सबसे पहली बात ये है कि आपको होल फूड चूज़ करना है। जैसे कि आपको फ्रूट जूस पीने का जो मन करता है, तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि फ़िल्मों में बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ और बड़े-बड़े लोगों के घर दिखाए जाते हैं, तो उसमें वो सबसे पहले जूस पी रहे होते हैं। मेरे ख्याल से एज़ अ डॉक्टर मैं मुझे लगता है कि वो सही चीज़ नहीं है। आपको होल फ्रूट खाना चाहिए। होल फ्रूट खाने से क्या होगा कि अगर एक तरफ तो आप पूरा संतरा खा रहे हैं या पूरी मौसम्मी खा रहे हैं, तो उसके अंदर जो बाकी रफेज होगा, वो आपकी बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन करने में मदद करेगा। एकदम से शुगर लेवल शूट नहीं करेगा, और जैसे शुगर लेवल शूट नहीं करेगा, तो आपका जो है इंसुलिन और बाकी ऐसे हार्मोन जो वज़न बढ़ाने में मदद करते हैं, वो वाले भी धीरे-धीरे करके निकलेंगे। यानी कि जो फाइबर है वो छलनी की तरह काम करेगा, खून के अंदर एकदम से शुगर के लेवल को बढ़ने नहीं देगा। तो होल फ्रूट खाना चाहिए। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल में मदद मिलती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स में भी मदद मिलती है। इन सब में हेल्प मिलती है, कॉन्स्टिपेशन में मदद मिलती है अगर आप होल फ्रूट खाते हो। तो इसलिए जूस की बजाय होल फ्रूट खाना ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर क्या होता है, होल फ्रूट खाने से, पूरा फ्रूट खाने से आपको फीलिंग रहेगी, ज़्यादा देर तक आपका पेट जो है भरा हुआ लगेगा, और वो आपको वेट कम करने में भी मदद करेगा। दूसरी चीज़ एक इम्पोर्टेंट ये है कि आपको लेबल ज़रूर पढ़ना शुरू करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि उसके अंदर फैट किस तरह का है, कैलोरी कितनी है और कितना उसके अंदर सॉल्ट है। और सॉल्ट जब देखते हो, सोडियम का इम्पोर्टेंट होता है, सोडियम की वजह से ही बीपी बढ़ता है। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आपको घर पे ही खाना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी आप फूड बाहर भी खाते हो, जिस तरह की, अगर वो आप घर पे कुक करोगे, तो आप अपनी काफ़ी चीज़ों का कंट्रोल करोगे, काफ़ी उसमें वेजिटेबल्स और वो सब चीज़ें ऐड करोगे, जिससे वो अनहेल्दी फूड भी हेल्दी फूड बन जाएगा, और एम्प्टी कैलोरी नहीं रहेगी। उसके अंदर आप और सारे भी मिनरल्स और विटामिन्स भी ऐड हो जाएँगे। फिर है कि आपको जो चौथा स्टेप है कि आपको माइंडफुल होना चाहिए, सोच समझ के खाना चाहिए कि मुझे कितना खाना है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि बाहर का खाना खाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको सोच समझ के खाना चाहिए कि मैं कितना खा रहा हूँ। और किसी ने कहा कि जब उस फूड आइटम को खाते हो तो ऐसा सोच के खाओ कि मतलब इसके बाद में मुझे ये कभी नहीं मिलेगा, और पूरा तसल्ली बख्श तरीके से खाओ, मतलब उसको टेस्ट ले लेके, ताकि आपके मन की क्रेविंग है वो थोड़ी शांत हो जाए। और जो भी अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें फूड खाने की ज़रूरत है, तो आप उसको धीरे-धीरे खाइए। जितना स्लो खाएँगे आपके लिए उतना ही बेटर है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फूड स्लो-स्लो खाना है और आपको रेगुलरली खाना है, वो आपके लिए सही नहीं होगा। तो टेक होम मैसेज ये है कि घर पे ज़्यादा से ज़्यादा कुक कीजिए, फूड आइटम्स के जो है लेबल पढ़िए, उसमें कितनी क्या चीज़ें हैं, और थोड़ा माइंडफुल होके खाइए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो आप ये चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।